अस्सलाम वालेकुम। हमारे पेज पे एक पोस्ट हुई जिसमें एक जॉब ऑफ़र हुई जिसमें वो 40 to 50,000 जॉब ऑफ़र कर रहे थे। तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने शोर मचाया कि सैलरी कम है। तो मेरा उनसे एक सवाल है, क्या आपने अपना स्टैंडर्ड सेट किया? नहीं किया ना। आपने कभी सैलरी डिमांड की? जब इंटरव्यू पे जाते हो तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती, वहाँ चूँ करके बैठ जाते हो और आपकी चूँ तक नहीं निकलती, और यहाँ पे आप शोर मचाने लग जाते हो कि यार सैलरी कम है। यही हिम्मत अगर आप जॉब वाले को इंटरव्यू के दौरान दिखाओ ना, यकीन मानो, या इंटरव्यू चलो कॉल के दौरान दिखा दो, मैसेज कर दो, यार ये मेरी डिमांड है 70,000, ये मेरा राइट बनता है। 70,000 मेरे हाल से आजकल कुछ भी नहीं है, ये हर कोई अपनी लेवल की सैलरी डिमांड कर सकता है। एटलीस्ट चलो 70 नहीं मिलती, 50 तो मिल जाएगी आपको, 60 तो मिल जाएगी। लेकिन आपने स्टैंडर्ड सेट किया नहीं किया। आज से 4 साल 5 साल पहले हमारे लोगों ने साथ दिया ना हमारा, तो वो जब 18 तक नहीं मिल रही थी, आपको पता नहीं है, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तब 15 से 18,000 सैलरी स्टैंडर्ड था फार्मासिस्ट का। क्यों? मार्केट ने सेट किया था, फार्मासिस्ट ने खुद सेट नहीं किया था। तब न्यू न्यू फार्मासिस्ट सारे आए थे, फिर हमने कंपेन्स चलाई और इस चीज़ को लागू किया कि भाई 50,000 से कम कोई नहीं लेगा। लोगों ने शोर भी मचाया, बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया। इवन प्रोपराइटर्स, जो मैं ओनर्स की बात करूँ, उन्होंने मजाक उड़ाया। कुछ फार्मासिस्टों ने बीच में उठ के मजाक उड़ाया। काफ़ी लोगों ने मुझ पे पर्सनल अटैक्स भी किए, इवन गालियाँ भी दी। लेकिन हम डरे नहीं, हमने अपना एम जारी रखा, अपना मिशन जारी रखा। काफ़ी लोगों ने हमारा साथ दिया। ग्राउंड पे कुछ हिडन सोल्जर्स थे, कुछ सोशल मीडिया पे थे, और कुछ ने जो है तो कॉल्स वगैरह या मैसेजेस वगैरह इस तरह हर तरह से कुछ ना कुछ साथ ज़रूर दिया। तभी जाके वो अचीवमेंट हुई कि उस टाइम 45,000 भी ऑफर होने लग गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ आप स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं ना, तो स्टैंडर्ड आपने सेट करना है, प्रोपराइटर नहीं करेगा। हु द हेल इज प्रोपराइटर टू सेट द मार्केट वैल्यू ऑफ योर डिग्री? ठीक है ना, आपने खुद अपनी वैल्यू सेट करनी है। आपने क्या करना है, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अपना आप शो किया। आप जाते हैं, अगर जॉब किसी की लगती भी है तो वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाते हैं, या तो चाय पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। अपना आप आपने शो ही नहीं किया कि आप क्या कर सकते हो। अपनी आप अचीवमेंट दिखाएं ना। आप फार्मासिस्ट, वो देखें, आप जब भी जाएंगे ना तो मेडिकल स्टोर वाले क्या कहते हैं, यार फार्मासिस्ट को कुछ नहीं आता, हमें उनसे ज़्यादा आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांड नॉलेज। उनको सिर्फ ब्रांड नॉलेज और कुछ भी उनको नहीं आते। यकीन मारो उनको यकीन मानो, पेनाडाल सिंपल और पेनाडाल एक्स्ट्रा का उनको डिफरेंस मालूम नहीं है। ये मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, उनको नहीं मालूम। लेकिन वो, उनको सिर्फ ब्रांड का नाम पता है। आपको ब्रांड का नाम नहीं पता, आपको जेनेरिक पता है, जो कि एक बहुत बड़ा नॉलेज है। आप उसको यूज़ करें, आप उसको बताएं कि ये आप देखें, लर्निंग करें, 2 to 3 मंथ्स लर्निंग करें, सीखें उस चीज़ को। कोई मसला नहीं है मेरे हाल से लर्निंग करने में। 5 to 6 मंथ ले लें, बेशक लर्न करेंगे, सीखेंगे, फिर उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में। अपनी डिग्री जो आपने पढ़ी है ना, आप वही अप्लाई नहीं कर रहे। मैंने ऐसे ऐसे नमूने देखे हैं जो डिग्री लेके एक आम मेडिकल स्टोर वाले से सीख रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती कि डिग्री लेके आप आम मेडिकल स्टोर वालों से क्या सीख रहे हो। मतलब वो जो वो कर रहे हैं, ये भी उन्हीं को देख के अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी डिग्री में मेरे ख्याल से आपकी डिग्री फजूल है, फ़र्क है। आप अगर अपनी डिग्री का अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो मेरे ख्याल से आप सबसे नकम्मे बंदे हो। अपनी डिग्री को फिर दोष ना दो, उसको इल्ज़ाम ना दो डिग्री को। डिग्री ने आपके लिए कुछ नहीं करना, आपने खुद करना है। डिग्री तो आपको मिल गई, शुक्र करो कि ये डिग्री मिल गई है, आगे अप्लाई करो उसको। आपने डिग्री में क्या पढ़ा है, ठीक है, आपके पास जेनेरिक नॉलेज कितना है, आप रेगुलर बेस पे उसको स्टडी करो। आप उसको अप्लाई कैसे कर सकते हो। इवन ऐसे ऐसे नमूने हैं जिनको ये नहीं पता हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ क्या हैं, रिटेल फार्मासिस्ट की ड्यूटीज़ क्या हैं। मुझसे इवन मैसेजेस पे काफ़ी लोगों ने पूछा, मुझे इतना हैरत भी हुई, गुस्सा भी आया कि कैसे कैसे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं कि उनको ये नहीं पता। इवन आपने पढ़ा नहीं है, डिग्री में नहीं पढ़ा, बताने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हमने गूगल पे यूट्यूब पे अपनी वीडियोस भी डाली, यहाँ पे भी वीडियोस डाली, सिखाने को कोई वो नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि आपने लर्निंग कितनी की है, आपने डिग्री में नहीं पढ़ा क्या। बताने में कोई मसला नहीं है, मेरा कितना जाएगा, 1 मिनट जाएगा। मसला ये है कि आपको आता क्यों नहीं है, आपने डिग्री में जो पढ़ा वो अप्लाई क्यों नहीं किया, या खुद से सर्च क्यों नहीं किया। गूगल आपके पास पड़ा है, यूट्यूब पड़ा है, सर्च करें, उसको अप्लाई करें अपनी लाइफ में, अपनी वैल्यू बनाएं। आप उनको डिफरेंस बताएं कि भाई फार्मासिस्ट को क्या आता है। उनको पता ही नहीं है फार्मासिस्ट को आता क्या है। जब उनको पता चल गया ना कि फार्मासिस्ट के पास कितना नॉलेज है, यकीन मानो वो हाथ जोड़ के बैठ जाएगा, वो कहेगा यार आप वाकई में फार्मासिस्ट हो, आपकी वैल्यू है, आपकी वाकई में ज़रूरत है। आपकी डिग्री की एक वैल्यू है, आपकी वाकई फार्मेसी में ज़रूरत है। आपको हम बिला वजह नहीं रख रहे, आपने अपनी वैल्यू बतानी है। रिटेल फार्मेसी पे अगर आपने अपना आप को करना है ना, तो अपने आप को पहले पॉलिश करें, ठीक है ना। सबसे पहले क्लिनिकल नॉलेज इंप्रूव करें अपना। और रिटेल में मेरे ख्याल से ब्रांड नॉलेज इज़ नॉट ए बिग डील। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स हैं, डालें जेनेरिक सॉफ्टवेयर, आपको बता देगा भाई ये ब्रांड्स है आपके पास। मेरे ख्याल से ब्रांड नॉलेज इज़ नॉट ए बिग डील, ठीक है ना। ब्रांड नॉलेज आप मेरे ख्याल से विद इन फ्यू मंथ्स आप सीख जाएंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपने जो जेनेरिक पढ़ा है ना, आपने जो क्लासेस पढ़ी हैं,
मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक बंदे को मैंने रेफ़र किया एक जॉब के लिए, बहुत अच्छी जॉब थी। अनफॉर्चुनेटली उसको जब एक आम बंदे ने उससे पूछा, जब वो मेरे जानने वाला था, अनफॉर्चुनेटली वो बीए डिग्री होल्डर था, सिंपली बीए डिग्री होल्डर। उसने उससे पूछा यार कि सेफलोस्पोरिन की क्लासेस बताओ। उसने बीच में सेफलोस्पोरिन की क्लासेस क्या डाली, कहता है सिफिक्साइम और आगे से सिप्रोफ्लॉक्सिन डाल दी। अब मुझे बताओ कि एक बंदे को ये नहीं पता और उसका जीपीए था 3.5 समथिंग। अब मुझे ये बताओ कि इतना हाई जीपीए लेने का फिर फ़ायदा क्या हुआ, जब आपको सिंपल क्लास नहीं पता, सिफलोस्पोरिन की क्लास ही नहीं पता आपको कि उसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं। आप फ्लोरोक्विनोलोन्स का उसको सिफलोस्पोरिन्स में डाल रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपकी डिग्री फजूल है। पहले अपना नॉलेज इंप्रूव करें और डरने की बजाय हिम्मत करें, अपनी वैल्यू बनाएं और अप्लाई करें और डिमांड करें, न डर होकर डिमांड करें जो आपकी वैल्यू बनती है। आपकी वैल्यू 70,000 से ज़्यादा है। अपनी वैल्यू को समझें, अपने ऊपर हंसें मत, अपना मजाक मत उड़ाएं। ये बेशर्मों वाला और बेगैरतों वाला काम है कि आप अपने ऊपर हंस रहे हैं, अपनी डिग्री के ऊपर हंस रहे हैं, अपना मजाक खुद उड़वा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बहुत बेगैरतों वाला काम है।